औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, एक भाई साहब ने सवाल पूछा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपना ज़िक्र करने के लिए कहा कि मेरा ज़िक्र करो, और ऐसी बहुत सारी आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो एक है अल्लाह का ज़िक्र करना, एक ज़िक्र हम आपस में एक दूसरे का करते हैं। तो जब हम आपस में एक दूसरे का ज़िक्र करते हैं तो जिसका ज़िक्र किया जाता है, यानी कि जो मज़कूर है, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बन रही होती है, एक सूरत बन रही होती है। या जब कोई हम किस्सा सुनाते हैं तो उस किस्से का एक खाका हमारे दिमाग में बन रहा होता है। लेकिन जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो किसी भी अल्लाह ताला के इसम का ज़िक्र करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह का कोई खाका नहीं बनता। तो वो ये चाह रहे थे कि इसके ऊपर मुझे कोई रूहानी एतबार से बताएं। इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं इस पर मुख्तसर बात करने की। तो अच्छा जी, पहले आप समझ लें, एक है अल्लाह का ज़िक्र करना, एक है तस्बीह करना। ठीक है, तो इनमें पहले आप एक फ़र्क समझ लें। ज़िक्र कहते हैं याद करने को, ज़िक्र कहते हैं याद करने को। ठीक है, तो याद वो चीज़ की जाती है जो आपको याद ना रहे या आप भूल जाएं। और तस्बीह जो है वो एक ज़िम्मेदारी है। ठीक है, वो आपकी एक ज़िम्मेदारी है, सारी मखलूक की एक ज़िम्मेदारी है। यानी कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की हुई है, आसमानों में, ज़मीन में, जो कुछ इनके बीच में जो हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई नहीं देती, ये तमाम की तमाम जो मखलूक है, इनकी एक तस्बीह है, मतलब इनकी एक ज़िम्मेदारी है, जो कि ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, मतलब तस्बीह कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इंसान भी अपनी एक तस्बीह कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़िम्मेदारी जो होती है वो अमल से होती है। ठीक है, उसके लिए अमल करना पड़ता है। तो जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है, हम उनकी तस्बीह को नहीं जानते। ठीक है, नबातात की क्या तस्बीह है, बाकी जो हैवानात उनकी क्या तस्बीह है, यानी कि जितनी भी मखलूक़ात है हम नहीं जानते, हम चांदे की जानते हैं। ठीक है, हमें तो अपना भी सही तरह पता नहीं होता ना कि इंसानों की क्या तस्बीह है। तो मुख्तसर ये है कि जितनी भी मखलूक जो तस्बीह करती है तो इज्तमाई तौर पे एक बड़ा अमल वजूद में आता है, कि मतलब एक निज़ाम चलता है कायनात का। ठीक है, हर मखलूक की अकेले की एक तस्बीह है, हर मखलूक की, और हर मखलूक के अंदर जो अकेली के लिए मखलूक है। जैसे कि इंसान एक मखलूक है, तो इंसानों के अंदर फिर अरबों इंसान है, तो हर इंसान की एक अलग तस्बीह है और एक इनकी इज्तमाई है। ठीक है, तो जब इज्तमाई को देखा जाएगा तो फिर नज़र आएगा कि एक निज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सारी मखलूक की एक तस्बीह है। तस्बीह ज़िम्मेदारी को कहते हैं, जो कि अमल से होती है। अब आ गया ज़िक्र। ज़िक्र है याद करना। अच्छा जी, इस कायनात के अंदर जब मखलूक मादी वजूद के साथ ज़ुहूर करती है तो एक बहुत बड़ी जो हकीकत है, एक बहुत बड़ा जो कह लें कि हकीकत को भूल जाती है, इसको याद नहीं रहती, इसका अपना याद नहीं रहता। ठीक है, इसको अपनी असल जो है याद नहीं रहती। यानी कि मादी वजूद में आने के बाद एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाती है मखलूक। ख़ास तौर पे इंसान जब मादी वजूद में आता है तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है, अपनी असल से दूर हो जाता है। एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुज़रा है मुकाम फ़ितरत में कि ये अपने रब को जानता था, पहचानता था, लेकिन मादी वजूद के बाद ये भूल जाता है। ठीक है, ये भूल जाता है, ये अपने रब को भूल जाता है, मतलब ये ख़ुद को भूल जाता है, अपनी हकीकत को भूल जाता है, अपनी असल को भूल जाता है। तो इसको याद कराने के लिए अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है। जो रसूल होते हैं उनको याद होता है अपनी हकीकत, अपनी असल, उनको यानी कि अपने रब की पहचान होती है, वो अपने रब को जानते हैं, पहचानते हैं, यानी कि उनको याद होता है ना। तो फिर अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है, और फिर रसूलों को किताब देकर भेजता है बाकी इंसानों की तरफ कि जाओ इनको बताओ कि ये मुझे याद करें, ये मुझे भूल गए हैं। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को याद कराने के लिए, यानी कि अल्लाह ताला को भूल गए ना इंसान, तो अल्लाह ताला ख़ुद को याद कराने के लिए फिर बहुत सारे आपको हवाले देता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी आयात, ये कायनात जितनी भी है ये सारी की सारी अल्लाह ताला की आयात है। ठीक है,
तो अल्लाह ताला अपनी आयात में गौर करने की दावत देता है, ठीक है, मुख्तलिफ आयात का जिक्र करते हुए, ठीक है, ज़मीन के ऊपर गौर करने की दावत देता है, बारिशों में गौर करने की दावत देता है, और ज़मीनी मखलूक़ात जो है पानियों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, आसमान के अंदर, सितारों के अंदर, सूरज के अंदर, रात के अंदर और दिन के अंदर, यानी कि तमाम मखलूक़ात की तरफ अल्लाह ताला की तवज्जो कराते हैं ताकि तुम गौर करो, ताकि मैं आपको याद आ जाऊँ। तो दूसरा ये है कि जो रब्बुल आलमीन है वो मुक़य्यद नहीं है, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है। जैसे मखलूक की हद होती है ना, तो जब आप आपस में एक दूसरे का जिक्र करते हैं तो जिसका जिक्र होता है उसका इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है ना, तो ये अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह ताला बेमिसल बेमिसाल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरह सूरत के साथ नहीं जैसे हम हैं, ठीक है। ये है कि इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला की सारी अस्मा ही ज़ुहूर किए हुए हैं, यानी कि अल्लाह ताला तो नूर है, तो ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के जितने भी अस्मा और सिफ़ात हैं वो इस कायनात के अंदर ज़ुहूर किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला ख़ुद को याद करने के लिए, ख़ुद को याद कराने के लिए इस कायनात की मखलूक के अंदर ही आपकी तवज्जो कराते हैं कि इसमें गौर कर लो, इसमें जो है ना तफक्कर कर लो। और इंसान को चाहिए कि मतलब ये जो मखलूक़ात हैं इसके अंदर गौर करे, और फिर इसी तरह अपनी ज़ात के अंदर गौर करे, अपनी सिफ़ात के अंदर गौर करे। जब ये अपनी सिफ़ात के अंदर गौर करेगा, अपनी ज़ात के अंदर गौर करेगा। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह की ज़ात में गौर नहीं हो सकता। इंसान अपनी ज़ात में गौर कर सकता है, अल्लाह की ज़ात में नहीं। अल्लाह की सिर्फ सिफ़ात में गौर हो सकता है, और इंसान अपनी ज़ात में भी गौर कर सकता है, सिफ़ात में भी गौर कर सकता है। पहले इंसान की ज़ात है, फिर सिफ़ात है, लेकिन पहले सिफ़ात में गौर करेंगे, फिर ज़ात तक पहुँचेंगे। जब ज़ात तक पहुँचेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा राज आश्कार होगा, आपकी जो खुद ही आपके ऊपर आश्कार होगी। एक वो जो हकीकत थी, ठीक है, जिसके आप मुतलाशी हैं, जिसका जिक्र करना आपको कहा जा रहा है, अल्लाह का जिक्र करो, मतलब अल्लाह को याद करो, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी अपनी हकीकत आपके ऊपर खुल जाएगी। याद रखना, तौहीद कामिल तब होती है जब दो ना हो, ठीक है, जब एक हो, ठीक है, यानी कि हकीकी जो वजूद है वो रब्बुल आलमीन का ही है, ठीक है। दो वजूद नहीं है, एक ही वजूद है, और वो हकीकी वजूद जो है वो रब्बुल आलमीन का ही है। उसी की ज़ात है, उसी की सिफ़ात हैं, वही ज़ुहूर किया हुआ है पूरी कायनात के अंदर। और किसी इंसान की ये मतलब ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह ताला को ऐसा देख सके कि मतलब वो हद के अंदर हो या वो ख़ुद भी मौजूद हो, यानी कि दो हो, ऐसा नहीं है। यानी कि अपनी हस्ती को भी कायम रखा हुआ हो और वो रब को भी देख ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, सिफ़ात को आप कर सकते हैं, अपनी हस्ती को भी कायम रख के अल्लाह ताला की सिफ़ात का दीदार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक सर्कल है, ज़ाहिर व बातन का एक सर्कल है। अब एक सर्कल से आप नीचे वाले हिस्से में खड़े हैं तो ऊपर वाले को भूल गए हैं। नीचे वाले में आपको ये कहा जा रहा है कि याद करो। आपको याद करने के लिए ऊपर वाले सर्कल में जाना पड़ेगा। जब ऊपर वाले सर्कल में जाएंगे तो जो नीचे वाला है इसको भूल नहीं जाएंगे, ये मैव हो जाएगा, ठीक है, ये मैव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने, जब ये मैव हो जाएगा तो आप ऊपर वाले सर्कल में होंगे। जब आप ऊपर वाले सर्कल में होंगे तो आपकी अपनी ही ज़ात आपके ऊपर आश्कार हो जाएगी। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, आप जब अल्लाह को याद कर रहे होते हैं अकेले या मजलिस में, ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह भी आपको याद कर रहा होता है अकेले या मजलिस में। जैसे आप अल्लाह को याद करते हैं वैसे ही वो आपको याद करता है। तो हकीकत ये है, जब आप याद कर रहे होते हैं तो अल्लाह भी आपको ही याद कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो बीच में दुई है इसको मैप करना है, ठीक है, यानी कि दोनों एतबार से आप ही खुद को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपको जो आप याद जब आप अल्लाह ताला को करते हैं तो उस वक्त जो कुछ आप अपने आप को समझ रहे होते हैं, जो आप खुद को जान रहे होते हैं, तो फिर आप हैरान हो जाते हैं कि आप वो नहीं हैं जो आप खुद को समझ रहे थे, ठीक है। आपकी हकीकत कुछ और थी, ठीक। ये मैं एक राज है, मतलब मैं इसको प्रॉपर नहीं खोल रहा हूँ। एक मिसाल आपको देता हूँ कि मौलाना रूम की एक बात है कि मतलब एक शेर है, शेर का बच्चा
छोटा जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और वो भेड़ों के साथ रहना शुरू हो जाता है। अब वो भेड़ों के साथ रहते हुए खुद को भेड़ ही समझ रहा है, ठीक है। उन्हीं के साथ जाता है, जो चरने जाते हैं उनके साथ जाता है, उन्हीं के साथ आता है, जहाँ उनको बांधा जाता है वहीं वो रहता है। तो ऐसे में एक दिन जंगल में उन भेड़ों का शिकार करने के लिए एक भूखा शेर आ जाता है। वो शेर जब देखता है कि भेड़ों के साथ एक शेर है जो कि उनके साथ खेल रहा है और वो खुद को भेड़ी समझ रहा है, तो ये शेर जो है ये हैरान हो जाता है। ये उसके पास जाता है, वो डरता है, ये उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं शेर हूँ और मैं जंगल का बादशाह हूँ, ये सारी जो जंगल की मखलूक है ये मेरी ममलूक है और मेरी ये फितरत है, मतलब मैं इसमें से जिसको चाहता हूँ शिकार करके खा लेता हूँ, तुम और मैं एक हूँ। वो नहीं मानता, वो डरता है। तो वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से याद दिलाने की कोशिश करता है कि खुद को याद करो, खुद को याद करो। उसको याद नहीं आता, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर आगे वो लिखते हैं कि फिर वो उसको एक नदी के किनारे ले जाता है। तो उसके कहते हैं पानी में देखो, मुझे देख रहे हो? हाँ जी देख रहा हूँ, ठीक है। अब पानी में देखो, मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, उनका ऐसे ही, उनका खुद को देख लो पानी में। जब देखता है तो वो फिर हैरान हो जाता है कि मतलब मैं भी शेर ही हूँ, ठीक है। तो उसको याद आ जाता है ना। अब वो जो खुद को समझ रहा होता है, ठीक है, जब उसको अपना याद आ जाता है, अब याद कैसे आता है? एक टेक्निक के साथ, जो शेर लगाते एक टेक्निक लगा के उसको याद दिला देता है ना। तो वो देखता है कि मैं खुद को जो भेड़ समझ रहा था, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं भी शेर हूँ। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल साहब अपने एक शेर में कहते हैं कि अगर कोई शहबाज है, अगर वो किसी वजह से अपने कुंबे से, अपने माँ बाप से बिछड़ जाए और वो चील और कौवों के साथ रहना शुरू हो जाए, चील जो मुर्दार खोर परिंदे होते हैं उनके साथ रहना शुरू हो जाए, तो वो भी खुद को यही समझता है, ठीक है। वो भी खुद को यही समझता है कि मतलब मैं भी चील हूँ, मुर्दार खोर हूँ, चूंकि उनके साथ जो रहता है। तो अब उसके साथ भी यही मामला होगा कि जब उसको भी किसी तरह से ये कहा जाएगा याद कर लो, याद कर लो, उसको याद नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करने से, मेहनत करने से, तरीक़ाकार अपनाने से याद आ जाएगा। जब उसको भी याद आ जाएगा तो वो देखेगा कि मैं शहबाज हूँ, तो मेरी जो है राव रस्म है शहबाजी, ठीक है, वो कुछ और है, ठीक है, इनकी कुछ और है। तो जब वो अपनी ही ज़ात से जाहिल था तो वो खुद को चील समझ रहा था, लेकिन जब उसको जब अपनी हकीकत खुद पे खुली तो वो शहीन था। तो मौसर यह है, यही हाल इंसानों का है। तो इंसान जब अल्लाह ताला जो ज़ोर देते हैं ना कि याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ने यह कहा कि तुम याद मुझे ऐसे करो जैसे तुम अपने बड़ों को याद करते हो, अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे याद करो। यानी कि अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि जो अल्लाह को याद कर लेता है, जिसको अल्लाह याद हो जाता है, ठीक है, वो आम इंसानों की तरह उसका मामला नहीं होता है, ठीक है। वो फिर किसी के साथ धोखा, झूठ, फ़रेब, मकारी, अयारी नहीं किसी के साथ करता। वो फिर सिर्फ एहसान करता है, ठीक है। वो हर मखलूक पे एहसान करता है, ठीक है। यानी कि वो अपने आप को कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राज से आशना हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने सवाल पूछा था, याद, जो मखलूक हम आपस में दूसरे का जिक्र करते हैं, तो उसमें यह है कि जब हम इंसान या कोई दो लोग किसी एक वाक़े को देखते हैं, मतलब कहीं को वाक़या हो रहा है, वो वहाँ खड़े हैं, वो उसको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं जो कुछ हो रहा है उनके सामने हो रहा है, कुछ ऐसा गुजरता है तो वो उसको भूल जाते हैं। एक को याद रहता है, एक भूल जाता है, तो दूसरा उसको वाक़या याद कराता है। उसको याद नहीं आता तो उस वाक़ये से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती है ना, या हुई होती है ना, वो सारी उसको याद कराता है कि किसी तरीके से उसको जो मेन वाक़या था ना वो याद आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह इंसानों पे एक वक्त ऐसा गुजरा है कि मुकाम फितरत में ये अल्लाह को जानता था, ये अल्लाह को पहचानता था, बल्कि अल्लाह ताला से ये वादा करके आया था। जब ये दुनिया में मादी वजूद के साथ इसने ज़ुहूर किया तो ये भूल गया। अब उसी चीज़ को दोबारा याद कराने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे किताब के साथ और फिर कहा कि मुझे याद करो, ठीक है। तो अब उसको याद कराने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे हवाले दिए हैं, कायनात के अंदर बेतहाशा से हवाले दिए कि किसी तरीके से इंसान को याद आ जाए कि इसका मुकाम और इसका मर्तबा कौन सा है, ठीक है। तो बाकी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, मतलब बड़ा एहसास मौजू है, बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं, खुल के नहीं बयान किए जा सकते।
अगर कोई ज़ौक़ वाला है, कोई शौक़ वाला है, जानना चाहता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो मतलब मैं जितना जानता हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन सेल्फ़ कंट्रोल चाहिए और मेहनत चाहिए, ठीक है, और तवज्जो चाहिए। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद यह है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।